आप सब कैसे हैं? बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है। मैं भी थोड़ा अपनी प्रिपरेशन में बिज़ी थी, ग्रेड की, पटवारी की, या फिर जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उसमें आप भी बिज़ी होंगे। और अभी मेरा एग्ज़ाम 4th ग्रेड का 19 को है, फर्स्ट शिफ्ट में ही है मेरा। तो अब 4th ग्रेड की तैयारी आप सबकी बहुत अच्छी होगी। आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा, अगर कुछ रह भी गया है तो छोड़ दीजिए। अब आप लास्ट टाइम में अपना रिवीजन करिए। और मेरी तैयारी भी अच्छी है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं भी लास्ट टाइम में रिवीजन कर रही हूँ। मेरा सेंटर तो झुंझुनू आया है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट में ही। और आपका भी शायद आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, लड़कियों का तो होम डिस्ट्रिक्ट में ही दिया होगा। बाकी आप टाइम से पहुँच जाना, मेरा तो आप सभी से यही कहना है। बहाना ना बनाए कि हम लेट हो गए, 5 मिनट लेट हो गए, ये हो गए। ये तो बिल्कुल भी, ये एक्सक्यूज़ तो किसी को भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जब साल भर 2 साल जब तैयारी करी है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी मत लेके चलो कि हम टाइम पे नहीं पहुँचे इसलिए हमारा पेपर छूट गया। क्योंकि ये आलोक राज जी ने भी साफ साफ कहा है, जब आप 1 साल तैयारी करते हैं तो कम से कम 1 दिन लगाकर अपने सेंटर पर 1 दिन पहले पहुँचेगी। थोड़ी बहुत तकलीफ ज़रूर होगी, बट जब एग्ज़ाम टाइम पे पहुंच जाओगे तो वो हड़बड़ी, वो घबराहट नहीं होगी कि हम टाइम से पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहला तो काम यही करना कि अपना सेंटर जहाँ भी जितनी भी दूर हो पहले पहुंच जाए, पहले दिन पहुंच जाए अगर आपका फर्स्ट शिफ्ट में है तो। और अगर आपका सेकंड शिफ्ट में तो आप सुबह 9-10 बजे अपने घर से निकल जाएँ कि आप दोपहर में 12-1 बजे तक सेंटर के पास पहुँच जाएँ। हम करते हैं बात पेपर की, कि गवर्नमेंट ने मना कर दिया, आलोक राज जी ने साफ मना कर दिया कि आप पेपर का सॉल्यूशन नहीं करवा सकते। तो ये रूल्स तो देखो तोड़ नहीं सकते, टीचर्स भी नहीं करवा सकते। पर फिर भी देखो, मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ, तो मुझे भी लगता है कि अगर मैं भी होती आपकी जगह तो मुझे भी ये लगता है कि अगर मेरे से बाद किसी का एग्ज़ाम हो रहा है और मेरा एग्ज़ाम अगर सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 21 तारीख को होता, तो मुझे भी कोई पैटर्न कम से कम बता देता। देखो ये हमारे साथ ही अन्याय होगा कि हमें कोई बताने वाला नहीं है, बट फिर भी एक ह्यूमन नेचर मुझे ये लगता है कि मुझे आप सबको ये बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ पेपर में आ रहा है। बाय द वे, अगर मैं क्वेश्चन भी नहीं बता पाऊँ तो मैं आपको बता दूँगी भाई इसके इर्द गिर्द इतना आप पढ़ लीजिए। मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं मुझे डिबार ना कर दिया जाए एग्ज़ाम से और कहीं मेरे ऊपर ही कार्रवाई नहीं हो जाए। तो मैं क्वेश्चन तो आपको शायद नहीं बताऊँगी। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, मैं इस वीडियो के नीचे आपको लिंक में दे दूँगी। और देखते हैं वहाँ क्या बातें होती हैं। मैं आपके मैसेज उसमें अलाउ कर दूँगी 1 दिन के लिए। बाकी मैंने उसमें मैसेजेस वो कर रखे हैं कि भई आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ मैं ही उसमें अपना कंटेंट वगैरह जो भी मुझे डालना होता है वो मैं डाल देती हूँ। पर फिर भी 1 दिन के लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ हो तो मैं उसमें 1 दिन के लिए वो कर दूँगी कि आप मैसेज कर सकते हो। लास्ट टाइम में अभी मैं बुक पढ़ ही रही हूँ और एक मैंने सुबह से पढ़ ली है, ये वाली। अब देखते हैं क्या होता है। लास्ट टाइम में मैं तो रिवीजन ही कर रही हूँ। इंग्लिश का मैंने, इंग्लिश और मैथ्स का पोर्शन मैंने कल फिनिश कर लिया था और आज 18 तारीख है। आज मेरे को शाम को निकलना भी झुंझुनू के लिए, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए बसों में फिर शाम तक भीड़ हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत से लोगों का 24-25 लाख लोग कम नहीं होते। 75,000 लोग झुंझुनू से एग्ज़ाम देंगे, तो बहुत भीड़ हो जाएगी। मुझे यहाँ सीकर से झुंझुनू जाना है। अगर मेरी वजह से किसी को 1-2 नंबर का फ़ायदा हो रहा है, ये तो है नहीं कि वो हर बच्चा लग जाएगा जो पैटर्न को देख लेगा, वही लगेगा जो 1-1.5 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है। तो मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ। चलो ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करो। आप जिसके पास भी 1-2 दिन बाद जिसका एग्ज़ाम है, अब हमारा तो फर्स्ट शिफ्ट में है तो है ही क्या, पॉजिटिव रहो और जिसकी जितनी तैयारी है उसी में पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना, नेगेटिव मार्किंग कम करना। और जो पेपर आए सबसे पहले ईजी पोर्शन, फिर हार्ड, और ऐसे करके पेपर को 2 या 3 ट्राई में आराम से करना। एग्ज़ाम के लिए 2 घंटे इनफ होते हैं, बहुत है 2 घंटे, क्योंकि जीके में, हिंदी में, इनमें टाइम नहीं लगता। किसी का इंग्लिश और मैथ्स थोड़ा कमज़ोर है तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा कि हाँ उनका मैथ्स वीक है, उनकी कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, तो वो थोड़ा सा ध्यान दे। बाकी जो आपने अच्छे से पढ़ा है वही आएगा, कुछ बाहर से नहीं आने वाला। पटवारी में इतना पढ़ के गए थे लोग और आया नॉर्मल का, और फिर भी लोग नेगेटिव में चले गए। लोग क्या, मैं खुद नेगेटिव में चली गई। मैं जब वो सही कहते हैं, जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं तो ऐसे सोचते हैं हाँ 5-10 क्वेश्चन, 5-7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जब घर तक पहुँचते हैं, बस में पहुँचते हैं, तो फिर पता लगता है कि नहीं, घर तक पहुँचते पहुँचते फिर 10-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जब तक आंसर की आती है ऑफिशियल, फिर तो 1-2 क्वेश्चन और गलत हो जाते हैं। तो जो आप करके आओ, नेगेटिव मत करके आओ बस, बाकी सब ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। और बताना आपका एग्ज़ाम कब कब है, मुझे ये सब बताना, आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, हम वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे। शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है, सेकंड शिफ्ट में मेरे एक फ्रेंड का एग्ज़ाम है, और 20 को मेरे भाई का एग्ज़ाम है। तो ऐसे करके मैं आपको कुछ कुछ आइडिया दे दूँगी। देखो सारा तो नहीं दे पाऊँगी, बट कुछ कुछ आइडिया करवा दूँगी आपको कि कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। चलो, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिसका भी एग्ज़ाम है और आप मेरे को भी विश करना, आशीर्वाद देना, या फिर बेस्ट विशेज़, बेस्ट लक विश करना, जो भी आपका मन करे। और जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय एवरीवन। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सबको बोलना कि जुड़ जाए, शायद किसी की हेल्प हो सकती है, किसी को 1-2 नंबर का बेनिफिट ही हो सकता है। बाद आई हूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि लाइक शेयर तो ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शायद अब मैं आपसे जुड़ती रहूँगी।